हरे कृष्णा। तो आज हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से दूसरा अध्याय कॉलेज विवाह और गांधी जी का आंदोलन, इस अध्याय का आज तीसरा दिन है। हमने पिछले क्लास में जो चर्चा की थी उसका थोड़ा रिकैप कर लेंगे, फिर हम शुरू करेंगे। तो हमने देखे थे कि श्रील प्रभुपाद जी अपने कॉलेज के दिन में, कार्टिस चर्च कॉलेज के दिन में, उनके एक प्रोफेसर अमृतलाल बोस, उनके द्वारा, उनके संचालन के द्वारा वह एक नाटक के प्रस्तुत किए थे, जो कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की लीला, चैतन्य महाप्रभु की एक लीला है। उस लीला को एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और इस नाटक में केवल यही नाटक नहीं, एक वास्तविक दिखना चाहिए, इस तरह से बताया गया था कि केवल ऐसे नहीं कि कुछ जो तथाकथित जो नाटक, ड्रामा आदि जो होता है जगत में, सिनेमा आदि, तो उसमें देखा जाता है कुछ पैसे के लिए लोग करते हैं। उनका इंटेंशन और कुछ नहीं रहता कि इनका हृदय परिवर्तित हो, यह सब नहीं रहता है। किंतु अमृतलाल बोस ने स्पष्ट कह दिया था कि नाटक इस तरह से होना चाहिए कि लोग देखकर इसको फिर सेकेंड टाइम पाप कार्य करने में कभी लिप्त ना हो। इस तरह से नाटक होना चाहिए। और वास्तव में हरि कथा का जो सार है, हरि कथा का जो महत्व है, सार है, वह यही है कि जो श्रोता है और जो वक्ता है, दोनों भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, दोनों का मन भगवान में लगे। यही उद्देश्य है भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए। क्योंकि हम जगत में भगवान को भूले हुए हैं। पूरे दिन भर कई कई कार्य करते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं अपने शरीर को निर्वाह करने के लिए। अब शरीर निर्वाह करने के लिए इतने हम उलझ जाते हैं, जो शरीर के दाता हैं, जो शरीर प्रदान किए हैं, जो सब कुछ दे रहे हैं, जिनका लेकर हम सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं को भूल जा रहे हैं। इतने व्यस्त हैं। अरे मरने की फुर्सत नहीं है, तुम क्या ये कथा वगैरह में आने के लिए कहते हो। ऐसा कहते हैं ना कि अरे मरने की फुर्सत नहीं है। तो लोग इतने व्यस्त हैं, इतना इतने व्यस्त हो गए हैं कि जो परम पिता परमेश्वर भगवान को ही भूलते जा रहे हैं। तो हरि कथा का जो इंटेंशन, उद्देश्य यही है कि जो भूले हुए जीव हैं उनको फिर से याद दिलाया जाए भगवान के विषय में। तभी तभी वह भगवान के पास लौट जाएंगे, वापस जा पाएंगे। और उनका जो मूल दुख का कारण है, तभी दुख का जो सॉल्यूशन है वह तभी मिलेगा। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दय संसार दुख। कृष्ण अर्थात भगवान कृष्ण को भूलने के कारण ही हम दुख भोग रहे हैं। और हरि कथा चर्चा करने का यही उद्देश्य है कि भगवान कृष्ण के विषय में हम स्मरण कर पाए। कृष्ण का मतलब यही नहीं कि केवल भगवान के विषय में चर्चा है, नहीं। कृष्ण का अर्थ यह यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में बताया जाता है, कृष्ण और कृष्ण से संबंधित वस्तु और कृष्ण के भक्त भी, उनके तदीय विषय कहते हैं। उनके विषय में भी हम चर्चा करते हैं तो ये और ज़्यादा प्रसन्न करते हैं। भगवान बोलते हैं कि मुझसे ज़्यादा मेरे भक्तों के विषय में जो चर्चा करते हैं वो वह और ज़्यादा मुझे प्रसन्न करता है। भगवान को प्रसाद देने से भी, अर्थात भगवान को जो निवेदित प्रसादम है वह भक्तों को देने से भगवान के मुख में अमृत डालने जैसा है, ऐसे शास्त्र में बताया जाता है। और भक्तों के विषय में चर्चा करना, ये तो और ज़्यादा भगवान को सुख देने वाला है। जैसे कहीं पर भगवत गीता के विषय में चर्चा होता है तो वहाँ पर साक्षात राधा कृष्ण रहते हैं। अब चैतन्य भागवत में अब बताया जाता है, जहाँ पर मेरे भक्तों के विषय में चर्चा होती है, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सुखी होता हूँ वास्तव में। ऐसा चैतन्य भागवत में बताया जाता है। बहुत सुंदर सुंदर प्यार है उसमें, श्लोक्स हैं। अभी तो मैं उतना याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैंने पढ़ा था।
उसमें बताया जाता है। तो इसीलिए हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ रहे हैं, जिस भगवान के प्रसन्नता के लिए, जिससे भगवान और ज़्यादा प्रसन्न हो। तो जो भी हो, तो ये इस तरह से चैतन्य लीला को प्रस्तुत करने के लिए अमृतलाल बोस ने बताया है कि केवल ऐसा नहीं कि बस कुछ नाटक करना है, हाँ करना है, ऐसा नहीं करना है। इसका उद्देश्य पता होना चाहिए। कोई कार्य हम कर रहे हैं वह हम अच्छे से कब कर पाएंगे, जब हम उसके पीछे का इंटेंशन अच्छे से समझेंगे, तभी हम उसको लग कर करते हैं कि नहीं करना है, सोलह माला का जप करना है, चाहे टेस्ट हो या ना हो। उसके पीछे का इंटेंशन जानते हैं कि हाँ, इससे मुझे मेरे हृदय की शुद्धिकरण होगी और मैं भगवान के प्रेम को जागृत कर लूँगा, जिसी के कारण मैं दुख भोग रहा हूँ। तो व्यक्ति लग के जप करता है, चाहे उसे टेस्ट हो या ना हो। जैसे आज आज थोड़ा नींद आ रहा था जप में, तो मैंने थोड़ा-सा अपने आप को फिर से कंट्रोल करके अपने माइंड को फिर से भगवान के जप में लगा। नींद आए कुछ आए, जप करना है, बस करना है। हर दिन तो टेस्ट नहीं होता है। फिर भी मैं देखता हूँ कि नींद आए या कुछ भी आए, अगर मैं ध्यानपूर्वक जप करता हूँ, देयर इज़ टेस्ट। प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम ध्यानपूर्वक जप करते हैं, आपको टेस्ट मिलेगा ही, मतलब रुचि जागृत होगी ही। क्योंकि अटेंशन मीन्स देयर इज़ लव। ध्यानपूर्वक कोई भी कार्य कर रहे हैं, मतलब उसके पीछे का इंटेंशन यही है कि प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम का एक सूचक है। ऐसा नहीं कि प्रेम अभी पूरी तरह से है, ऐसा नहीं है, एक सूचक बताया जाता है ध्यान का मतलब। तो जो भी हो, मैं बस बताना चाहता था कि एक इंटेंशन पता होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के पीछे इंटेंशन जब क्लियर हो, तब उसके पीछे हम अपना पूरा 100% लगाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया था। यहाँ पर देख रहे हैं कि अमृतलाल बोस इस तरह से उनको सब स्ट्रिक्टली बता रहे हैं कि तुम्हें इस तरह से स्ट्रिक्टली इस नाटक को अच्छे से रिहर्सल करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिससे लोगों में इसका प्रभाव पड़े। जैसे प्रभुपाद जी हमको अमृतलाल बोस इज काइंड ऑफ लाइक प्रभुपाद जी, है ना। एआई ने इस तरह से बनाया जैसे प्रभुपाद जी है। जो भी हो, इस तरह से प्रभुपाद जी भी हमें, हाँ थोड़ा थोड़ा, यस, प्रभुपाद जी हमें बार बार हैमर करते कि भोग केवल दुख देगा, इंद्रिय तृप्ति केवल हमें दुख देगा, दुख ही देता है, उसे छोड़कर हमें भगवान की भक्ति करना है। इस तरह से बार बार प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। इज काइंड ऑफ लाइक दैट। तो जो भी हो, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसके बाद अभय ने, मतलब प्रभुपाद जी, अ, अद्वैत आचार्य की भूमिका में अभिनय किए थे, और इतना अच्छा उनका अभिनय हुआ कि लोग रो रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग रो रहे हैं, और ये भी हमने चर्चा किए थे। और यही उनका प्रथम और अंतिम अभिनय था। इसके बाद हमने शांत चित्त धीर के विषय में चर्चा किए थे। धीर कैसे हुआ जा सकता है, धीर पुरुष कौन है वास्तव में। भगवान के भक्त ही वास्तव में धीर पुरुष हैं, और कोई भी किसी भी तरीके से भक्ति के अलावा कोई भी तरीके से व्यक्ति धीर नहीं बन सकता है। जैसे मेरे मन में ऐसी इच्छा थी पहले कि ऐसे जब सुनता था किसी विषय में, हाँ अपने इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लूँगा, मन को कहीं नहीं जाने दूंगा, भक्ति से पहले की बात बोल रहा हूँ, मन को बिल्कुल कंट्रोल कर लूँगा, तुरंत बाद कुछ ना कुछ वो क्या कहते हैं, एक माया का जो पिंचिंग है वो आ जाता है, बस तुरंत मन डिफ्लेक्ट करेगा, अरे कहाँ मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना है, सब भूल जाते हैं। तो ये सब नहीं होता है, वी कैनॉट डू इट फोर्सफुल्ली। हम इसको फोर्सफुल्ली क्या कहते हैं, इसको फोर्सफुल्ली नहीं कर सकते हैं। स्वतःस्फूर्त रूप से जब हम भगवान की भक्ति में अग्रसर होते जाते हैं, ये स्वतःस्फूर्त रूप से स्वतः होते हैं, इंद्रिया ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे पिछले क्लास में आप देख सकते हैं कि एक समय अ, व्यक्ति की बात नहीं कहूँगा, मैं अपनी बात कहूँगा, किसी दूसरे की बात नहीं करूँगा। एक समय जो मांस आदि खाना एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उनमें हम कितने लिप्त थे, लिस्ट मैं तो लिप्त था। और वो
अब तो मुझे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल में कभी-कभी मांस खाना ये भी याद नहीं रहता है। दिस इज़ मर्सी ऑफ भक्ति, भक्ति की कृपा है। मैं कल कल मुझे याद नहीं आ रहा था, है ना? कि ये जो चौथा क्या है? मांस नहीं खाना, ये याद नहीं आ रहा था। अरे! ये याद नहीं क्यों नहीं आ रहा? जो चीज़ मैंने इतना लग कर किया, सोचिए डेली साधना था। प्राय 10-15 साल, हाँ, 10-15 साल ऐसे साधना थी कि भगवान कि इस तरह से मांस आदि खाना जो भी है, और केवल 2-3 साल की भक्ति में इतना प्रभाव, इतना चेंजेस कि उसके विषय में वो विषय ही भूल गया मैं। ये तो सोचिए कितना प्रभावशाली। धीर का मतलब यही है कि शांत चित्त, शांत चित्त, जिसका चित्त बिल्कुल शांत है। जैसे एक समुद्र का उदाहरण दिया जाता है। समुद्र में आप कुछ पेवेल्स पेवेल्स समझ रहे, पत्थर फेंकेंगे तो उसमें कुछ हलचल उतना नहीं पता चलेगा। और किसी अ, एक जो पॉन्ड होते हैं, छोटे पॉन्ड्स, उसमें फेंकते हैं तो एक वेव्स दिखता है, तरंग उठता है उसमें। तो जो भक्त का हृदय एक शांत चित गहरे गहरे समुंदर के जैसा हो जाता है, बिल्कुल शांत। कुछ भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता है। नथिंग कैन डिस्टर्ब हिम। तो शिव जी का उदाहरण दिया गया है। वैष्णवा नाम जथा शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है और 12 महाजनों में आते हैं, और जो कि सदा भगवान के नाम जप और भागवत के कथा में लगे रहते हैं। पंचमुखे सदा नाम, पंचमुखे हरि नाम, 5 मुख से नाम लेते रहें। सोचिए, अब यही इसी तरह से हम केवल धीर पुरुष बन सकते हैं। शांत चित्त, हमारा चित्त डिस्टर्ब होता है, हो जाता है। कलयुग में हर व्यक्ति, हर किसी का चित्त डिस्टर्ब है। इवन जो साधक अभी साधना कर रहे हैं, उनका कभी कभी डिस्टर्ब हो ही जाता है, क्योंकि अभी वह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई है। हम जो अभी साधना कर रहे हैं, आप कभी किसी किसी विषय में आपको प्रभावित हो सकते हैं। आप उससे परेशान मत होइए, क्योंकि अभी आप पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं। भगवान की भक्ति करते जाएंगे, जितना अच्छे से नाम जप करेंगे, जितना अच्छे से भगवान की भक्ति को इंटेंशनली करेंगे, इंटेंशनफुल्ली, उद्देश्यपूर्ण रूप से, उतना ही प्रभाव दिखेगा। आपका हृदय, आपका मन बहुत शांत हो गया है। प्रभाव 1-2 साल में अच्छे से घिस के जप करेंगे। हमारे प्रभु जी तो शिक्षा गुरु बहुत 2 साल अच्छे से घिस के जप कराए, तो उसका प्रभाव मैं तो देख रहा हूँ। अमेजिंग, अमेजिंग चेंजेस। उसके पहले भी मैं जप करता था, मतलब उतना नहीं, वो खींच तान के, वो रात के 10 बजे 11 बजे तक चलता रहता था तब। बट हमारे शिक्षा गुरु के कृपा से वह किस तरह से 2 साल घिसाए हमको, यार घिस-घिस के जप कराए। मतलब अच्छे से ध्यानपूर्वक जप करो, ध्यानपूर्वक, उसका एक अभ्यास हो गया, अब तो कुछ कहना भी नहीं पड़ता, अपने आप ध्यानपूर्वक जप होता है। थोड़ा बहुत नींद कभी आता है तो उसमें भी हम याद रखते हैं कि चल के जप करना है, नाम को सुनना है। ये सब जितनी बार हम अच्छे से घिसे गए हैं, तो इसीलिए इतना दिक्कत नहीं होता है। धीर पुरुष बनने का यही एक ये है कि हमें अच्छे से भजन करना है, दृढ़तापूर्वक। फिर हमने देखे थे कि प्रभुपाद जी और उनके जो साथी है, वे शर्म मा कर रह गए। हम्म, क्यों? क्योंकि उनके जो प्रोफेसर थे उनको भी बंगाली आती थी। वे सोच रहे थे कि अरे ये प्रोफेसर तो इंग्लिश मैन है, इनको तो बंगाली नहीं आती होगी, कुछ मजाक देते हैं। तो मजाक कुछ कर दिए होंगे, फिर उनको आती है, अब वही उल्टा जवाब दे दिए, तो वह सब शर्मा कर रह गए थे। ये सब हमने सुने थे। फिर यहाँ पर हम देख रहे थे कि किस तरह से स्कॉटिश लोग, जो विदेशी जो इंग्ल- विदेशी लोग आए थे, स्कॉटिश, मूलतः स्कॉटिश मीन्स इंग्लैंड के स्कॉटिश, वह इस तरह से प्रचार कर रहे थे। क्या मजाक किए थे? मजाक मतलब यहाँ पर बताया नहीं गया है क्या मजाक किए थे, कुछ बोले थे यहाँ पर, देखिए।
जो भी है उतना हम डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे हैं, कल हमने चर्चा किए थे। तो अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो स्कॉटिश पादरी है, जो उनके जो प्रोफेसर हैं, वह जो कर्म के सिद्धांत है उनको नहीं मानते। और विदेशी लोग देखिए, ये जो अभी हमारा एक कल्चर नष्ट हो गया है कि हम भी अभी देख रहे हैं कि एक कर्म के सिद्धांत को नहीं मान रहे हैं। कभी कभी एक रिक्शा वाला वो भी मानता है कर्म के सिद्धांत को, लेकिन तथाकथित शिक्षा ग्रहण करके हम सोचते हैं कि अरे ये कर्म बंधन कुछ नहीं होता है, अरे कौन देख रहा है, ऐसा कहते हैं, अरे कौन देख रहा है, कुछ भी खाओ कुछ भी करो, कौन देख रहा है। तो ये जो भावना, ये जो कंडीशनिंग, ये कहाँ से आए? यह विदेशी मनोभाव के द्वारा आई है। इन्होंने जो ब्रेन वॉश किया है हमारा, अच्छे से 200 साल राजत्व किए हैं, इसी के वजह से हम में यह दुर्गुण आ गया है। एक समय एक रिक्शे वालों को भी पता होता है कि मैं अपने कर्म के वजह से अभी रिक्शा चला रहा हूँ। इवन अभी भी किसी रिक्शे वालों को पता होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इस पाश्चात्य अज्ञान को नहीं ग्रहण किए हैं, वह कर्म के सिद्धांत को मानते हैं कि हाँ, वह कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, किंतु आप देख सकते हैं जो तथाकथित शिक्षा ग्रहण करके बहुत अपने आप को विद्वान समझते हैं, वह कर्म के सिद्धांत को नहीं मानते। वह समझते हैं कि अरे ये क्या है, क्यों इसका धारणा क्यों है? क्योंकि वह उनका जो बुद्धि है वह नष्ट हो गया है इनके इंग्लिश तथा पाश्चात्य शिक्षा की वजह से, ये बात है। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। जो साक्षी भगवान गीता में बता रहे हैं कि मैं भी साक्षी हूँ, मुझे भी जानो, मुझे भी साक्षी रूप में जानो, सभी के हृदय में मैं हूँ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, ये हमने बताए थे। फिर हमने देखे थे कि श्रील प्रभुपाद जी अपने बचपन के दिन को याद कर रहे थे कि किस तरह से वह राधा गोविंद जी के अर्चा विग्रहों को देखते रहते और पूजा अपने पिताजी को अर्चा विग्रह की सेवा करते देखते, फुटबॉल खेलते, कचौरी छानते हुए देखते, और साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, अपने माता के साथ बात करना, ये सब विषय में चिंता कर रहे थे कि अभी में जीवन कितना परिवर्तित हो गया है। कॉलेज के टाइम में वह याद कर रहे अपने बचपन के समय को। फिर उनका जो बचपन के अर्चा विग्रह है वह उन्हें एक बक्सा में बंद कर देना पड़ा, क्योंकि अभी वह कॉलेज में थे तो उनको पढ़ाई लिखाई भी करना था, इसलिए उनको और अर्चा विग्रह की सेवा के लिए उतना टाइम नहीं मिलता था। तो हमने इस विषय में भी बताए थे कि आप अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप अगर अर्चा विग्रह की सेवा ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, आप नाम जप कीजिए, भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन कीजिए। और अर्चा विग्रह सेवा मतलब आप कुछ प्रसाद, कुछ फल तो भोग लगा ही सकते हैं, एक अगरबत्ती दिया तो दिखा ही सकते हैं। नॉट बहुत कुछ नहीं करना है, कुछ दिया दिखा दीजिए बस, और थोड़ा साफ सुथरा रखिए। जहाँ पर अर्चा विग्रह मतलब ऐसा नहीं कि विग्रह रखना है, आप एक भगवान के जो चित्रपट है वह रख सकते हैं, और उनको भगवान कुछ फल वगैरह जो भी आप खाएंगे वो भोग लगा कर पाइए, देन दैट इज़ प्रसादम। तो ये बात है। तो अब देखिए, शिला प्रभुपाद जी फिर से अर्चा विग्रह, अब हम तीसरे दिन की चर्चा में देखेंगे कि शिला प्रभुपाद जी अब है वे फिर से अपने अर्चा विग्रह को लाए और फिर से अर्चना शुरू कर दिए। देखिए वो विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। उनको रात में सपना आता है, ये सब अभी नहीं बताना चाहता हूँ। ठीक है। शिल प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 2, कॉलेज विवाह और गांधी जी का आंदोलन, डे 3। गौर मोहन को इस बात से कोई चिंता नहीं थी कि उनके प्रिय पुत्र को उसके बचपन के भक्तिपरक कार्यकलापों के लिए अब समय नहीं मिलता। उन्हें इस बात का ध्यान रखे उन्हें इस बात का ध्यान रखे कि अभय अपनी आदतों में स्वच्छ बने रहे, वे पाश्चात्य विचारों के अनुगामी ना बने या अपनी संस्कृति को चुनौती ना दे।
और स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में अनैतिक आचरण के स्वीकार ना हो। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी हमें पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है, तथाकथित शिक्षा को ग्रहण करनी पड़ रही है। अब आप इसको एक बस करना करना पड़ रहा है इसलिए कर लीजिए, दैट इज़ ओके। आपके शरीर निर्वाह हो रहा है तो दैट इज़ आप कीजिए, किंतु इसको महत्व बुद्धि नहीं देना है कि यही यही प्रमाण है, यही यही सब कुछ है, कि हाँ ये तो बस यही जीवन है, सब कुछ यही है, इसी के अनुसार जीवन यापन करना है, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारा जो वैदिक शिक्षा है वह सबसे ज़्यादा महान है, सबसे ज़्यादा प्योर है। और तथाकथित शिक्षा में केवल हमें अधर्म की ओर बढ़ावा दिया जाता है। जैसे मैं एक समय जब क्लास 7th या 8 में पढ़ता था, तब उस समय के मेरे जो बायोलॉजी का जो टीचर था वो इस तरह से कहता था, अरे ये सब क्या है तुम्हारे हिंदू धर्म की, क्या है ये सब, मांस नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना, ये सब क्या है। वो उसके दिमाग बिल्कुल वास हो गया था, उसका ब्रेन बिल्कुल वास हो गया था। हाँ, हमको डांटता था वो टीचर, इवन किसी किसी को तो पीटता भी था। देखिए कितना कितना अधर्म कर रहा है व्यक्ति, ये क्या है ये सब तुम्हारा। तो उनका जो दिमाग है बिल्कुल वास हो गया है, बिल्कुल वो अधर्म में लिप्त हो गया है कि अधर्म को ही धर्म मान रहा है। पता नहीं उनको क्यों पीटते थे, क्योंकि वो जो इस तरह से मानते थे कि अ, ये नहीं खाना है, ये नहीं, धर्म को पालन करते थे, उनको पीटते थे टीचर। इतना क्रूर बन गया था वो, तो क्या बताया जाए। तो ये जो प्रभाव है, ये बात मैं क्यों बताया, ये बात इसलिए मैंने बताया कि पाश्चात्य विचारों के द्वारा पाश्चात्य अपने संस्कृति को चुनौती ना दें हम। यही बात समझाने के लिए मैंने अपने अपने जीवन की कुछ बात को मैं बताया कि हम, ठीक है अब पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है अब पढ़ लीजिए। आई कैनॉट से दैट आई एम नॉट एबल टू से दैट यू डोंट रीड दिस बुक्स, आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, ये सब एटसेट्रा, ये सब नहीं। अब करना पड़ रहा है, कर लीजिए, दैट इज़ ओके, बट अपनी संस्कृति को चुनौती ना दे, ये बात मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि हमारा जो संस्कृति है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ये बात है। क्योंकि अब देखिए जो पाश्चात्य विचार के अनुगामी हैं, उनका जो जो चेतना है वह बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। वे समझ नहीं पा रहे कि वे कितने पाप में लिप्त है। अब इतना चेतना डाउन होने की वजह से, जैसे हमने श्रील प्रभुपाद जी के पहले पुस्तक में चर्चा किए थे कि जो गधा होता है उसकी चेतना इतनी डाउन होती है कि वह दिन भर कार्य करता है कुछ थोड़े से घास के लिए। और एक उदाहरण दिए थे कि जो एक बकरा है या भी कोई मुर्गा है, जो भी है, वो कटेगा, दूसरे ही क्षण वह कटेगा, और उसको कोई धारणा ही नहीं रहता है कि दूसरे ही क्षण उसकी बलि दी जाएगी। वो उसको जो चारा दिया जाता है उसी को खाने में वो लिप्त रहता है। अर्थात मनुष्य की ये उदाहरण हम पर लागू है कि हम भोगों में इतने लिप्त हैं कि दूसरे ही क्षण हम, हमारे ऊपर एक वो सूली गर्दन के पास लगा हुआ है, बस कुछ ही क्षण देरी है। हम भोगों में बस उसी उसी जो बकरे के समान हम भोगों में लिप्त हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सब ज्ञान लुप्त हो जाता है तभी जब हम बिल्कुल अधर्म में लिप्त हो जाते हैं, हमारी चेतना बिल्कुल डाउन हो जाती है। जैसे इन बकरों और गधों में कोई चेतना ही नहीं रहती, उनकी चेतना बिल्कुल डाउन है, इसलिए उनको कोई विचार नहीं है, सोच विचार ही नहीं है। देख सकते हैं कि पशुओं को जब आप कोई इंजेक्शन दिया जाता है उनके भले के लिए, तो वो नहीं लेना चाहते, तो उनकी चेतना डाउन है। इसी के वजह से इस तरह से अनैतिक आचरण के वे शिकार हो जाते हैं। किंतु हमें अपनी चेतना को उन्नत बनाए रखना है भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा। गौरमोहन को संतोष था कि अभय स्नातकोत्तर सफल जीवन के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे एक जिम्मेदार वैष्णव होंगे, वे शीघ्र विवाह करेंगे और अभय और वैभव करेंगे और
व्यवसाय में लगेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वे स्टडीज़ वगैरह कर रहे हैं और फिर व्यवसाय आदि में लगेंगे भविष्य में, नाम जप कर रहे हैं, शादी हो रहा है उनका। ये सब कुछ एक साथ दिखाया गया है। एक स्कॉटिश चर्च कॉलेज भी यहाँ पर दिखाया गया पीछे, जो भी है ये सब है। अभय के सहपाठियों और गहरे मित्रों में एक मित्र रूपेंद्र नाथ मित्रा थे। रूपेन साथ साथ अध्ययन करते और बाइबल पाठ के समय अनिवार्य प्रार्थना करते हुए असेंबली हॉल में साथ साथ बैठते। रूपेन देखते कि यद्यपि अभय एक गंभीर विद्यार्थी थे, तथापि वे पाश्चात्य शिक्षा के पीछे मुग्ध नहीं थे और न उनमें विद्वत्ता प्राप्त करने के लिए उच्चाकांक्षा थी। अभय रूपेन को विश्वसनीय रूप में बताते, यह चीज़ मुझे पसंद नहीं। कभी कभी वे इनसे दूर हट जाने की बात करते। रूपेन पूछते, तुम क्या सोच रहे हो? और अभय अपने मन की बात उन्हें बताते। रूपेन ने पाया कि अभय हमेशा किसी धार्मिक विषय पर या दार्शनिक विषय पर या भगवान की भक्ति के संबंध में सोचा करते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे कि ये चीज़ मुझे मुझे पसंद नहीं है। ये जो पाश्चात्य शिक्षा है ये मुझे पसंद नहीं है, बस करना पड़ रहा है इसलिए करते हैं। एक हेय बुद्धि के साथ आप किसी कार्य को करेंगे तो उसका कर्मफल आपको लगेगा नहीं। हेय बुद्धि रखेंगे, समझ रहे हैं? आप किसी एक परिस्थिति में पड़ गए हैं जहाँ पर अब कुछ अग्निहोत्र यज्ञ आदि हो रहा है, या फिर जो भी कार्य आप उसमें हेय बुद्धि रखते हैं, बस करने के लिए कर रहे हैं, तो उसका जो कर्मफल है वो आपके ऊपर नहीं लगता है, ऐसा बताया जाता है। तो ये हेय बुद्धि रखकर हमें जो भी करना पड़ा है वो करिए, बट भगवान की भक्ति को महत्व देकर और सारे कार्य को करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी अभी रुचि है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हम डिटैच्ड हो गए हैं। मरकट वैराग्य नहीं दिखाना है। ठीक है, जो आपकी इच्छा है वो कीजिए, किंतु साथ ही साथ भगवान की भक्ति को अच्छे से करना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। कभी कभी तो मन करता है कि इन सब से दूर चला जाऊं। तो इस तरह से बोलते फिर रूपेन पूछते हैं, तुम क्या सोचते रहते हो? अभय हमेशा किसी धार्मिक विषय या दार्शनिक विषय पर या भगवान की भक्ति के संबंध में सोचा करते। मरकट वैराग्य मतलब हृदय में इच्छा है कि हाँ ठीक है यह सब भी जरूरी है, अभी पूरी तरह से हम डिटैच नहीं हुए हैं, तो अब दिखावा के लिए हम उनको छोड़ दिए हैं, सब कुछ दिखावा करने के लिए, तो वह मरकट वैराग्य कहा जाता है। ठीक है, दिखावा नहीं करना है, जितना जो इच्छा है अब ठीक है, इच्छा के साथ ही भगवान की भक्ति कीजिए, धीरे धीरे आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। अभय ने पाश्चात्य दार्शनिकों और वैज्ञानिकों का अध्ययन किया, लेकिन वे उन्हें आकृष्ट ना कर सके। कुछ भी हो, वे केवल तर्क वितर्क करने वाले थे और उनके निष्कर्ष उस वैष्णव दीक्षा की भक्तिपूर्ण मनोवृत्ति से मेल नहीं खाते थे जो अभय को उनके पिता और वैदिक धर्म ग्रंथों से मिली थी। यहाँ पर वैष्णव दीक्षा का अर्थ यह है कि जो शास्त्र अध्ययन करके परंपरा से जो ज्ञान हम ग्रहण करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो उसी क्षण हम परंपरा से जुड़ जाते हैं। जो गुरु परंपरा है, उस परंपरा की शिक्षा को अगर हम तुरंत पालन करने लग जाते हैं तो तुरंत हम उस धारा में जुड़ जाते हैं। बस दीक्षा के द्वारा एक सामाजिकरण हो जाता है। जैसे आपका भी दीक्षा नहीं हुई है फॉर्मली, किंतु आप श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा के अनुसार 16 माला का जप कर रहे हैं, नियमित 4 नियम का पालन कर रहे हैं, तो आप दीक्षित हो गए हैं। अब बस आपकी जो फॉर्मल दीक्षा है वो बस मिलने की देरी है। उसके लिए भी भगवान आपको प्रेरित कर देंगे किसी न किसी भक्त के द्वारा, वो भी हो जाएगा। जैसे वो उदाहरण दिया जाता है, अ, लड़की का जब या शादी वाला उदाहरण है, लड़की का जब शादी होता है किसी के साथ, सेट ठीक हो जाता है कि इसके साथ शादी होगी, तो
वो सोचती रहती है कि हाँ अब बस वो सोच ही लेती है यही मेरे पति है। शादी अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है, अब हो जाएगी, सब कुछ बातचीत हो गया है, सब कुछ बस कुछ ही दिन बाद शादी हो जाएगी। किंतु उससे पहले वो बिल्कुल मन स्थिर कर लेता है यही मेरे पति है। तो फिर शादी के बाद सामाजिकरण हो जाता है। तो इसी तरह से जब हम ग्रहण जो परंपरा के ज्ञान को, परंपरा की शिक्षा को अपने जीवन में लगाते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो उसी क्षण हम परंपरा से जुड़ जाते हैं। पाश्चात्य ज्ञान का वैभव जिसे अचानक प्राप्त करके कुछ लोगों में गहरे अध्ययन की भूख जगी, और जिसके द्वारा अन्य कुछ अच्छी श्रेणियां और व्यवसाय प्राप्त कर आगे बढ़ जाने को लालायित हो उठे, अभय के मन को स्पर्श ना कर सका। क्या स्पर्श ना कर सका? जो भौतिक भोगों को भोगने की जो लालसा है, वह स्पर्श नहीं कर सका, क्योंकि उनका मन भगवान में लगा था। आपका मन भौतिक भोगों से लालायित हो जाएगा अगर आपका मन भगवान में नहीं लगा है। यस, यही फॉर्मूला है, अपने मन को भगवान में लगाना है, तब भौतिक कुछ भी लालसा आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो रखा गया है, क्या किस तरह से प्रभुपाद जी भगवान की भक्ति में लगे हैं। भक्ति क्या है? भगवत गीता पढ़ना, भागवतम का श्रवण करना, श्रवण कीर्तन अर्चनम पादसेवनम, यह सब कुछ भगवान भक्ति में आता है। यहाँ पर एक भक्ति का अंग दिखाया गया कि शिल प्रभुपाद जी इस तरह से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और दूसरी ओर जो तथाकथित शिक्षा को ग्रहण करके अमेरिका आदि जाने में इंटरेस्टेड हैं, लालायित हैं। तो अब देख सकते हैं कंपेरिजन है। तो इस तरह से अपने मन को आप भगवान की भक्ति में लगाए रखेंगे तो आपको इस तरह का लालसा, भोगों को भोगने की लालसा कभी तंग नहीं करेगी। निश्चय ही उनके मन में हमेशा किसी धार्मिक दार्शनिक विषय में या ईश्वर की भक्ति के विचार उठते रहते। फिर भी स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में वे अपना समय और ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाते, तो अपनी भक्ति को भी करते रहते और साथ ही साथ अपने कॉलेज की पढ़ाई भी करते। तो यहाँ पर एक बैलेंस करते अपने जीवन को, मटेरियल स्टडी और स्पिरिचुअल स्टडीज़, भक्ति। अभी ये बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल है सभी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खासकर, और हम भी ऐसा करते थे कि मटेरियल स्टडी को और भक्ति को बैलेंस करना। हम भी कुछ साल किए, फिर हमने कुछ अलग तरीका लगाकर उससे बाहर निकल गए। तो व्यक्ति को दिमाग तो लगाना चाहिए कि यह स्टडी करके हम कुछ ना कुछ करके इससे बाहर निकल जाए, और अपने आप को, अपने शरीर को चलाने के लिए कुछ कार्य आप इससे करें। देखिए, हमें प्रैक्टिकल होना है, ऐसा नहीं कि भावुक होना है, ऐसा नहीं, भावुकता नहीं बताया जाता है शास्त्र में। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। हमें प्रैक्टिकल कैसे होना है? ठीक है, आपका अब घर के दायित्व है, घर वाले कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ अपना लड़का कुछ करे, तो ठीक है, आप ऐसा कुछ कार्य करें, ऐसा कुछ पढ़ाई लिखाई करें जिसके द्वारा आपका शरीर निर्वाह हो। केवल ऐसा नहीं कि कुछ डिग्री वगैरह प्राप्त कर लिए, अब कुछ खाली बैठे हैं, ऐसा नहीं। कुछ ऐसा कुछ पढ़िए, ऐसा कुछ कीजिए जिसके द्वारा आपका शरीर निर्वाह हो जाए। ये सब देखिए, अपने आप, अपने बुद्धि को यूज़ योर इंटेलिजेंस जैसा प्रभुपाद जी बताते, अपने बुद्धि को यूज़ कीजिए, और साथ ही साथ भगवान की भक्ति को महत्व देकर दोनों को बैलेंस करते हुए ऐसा करना होता है। ये प्रैक्टिकल है सभी के लिए, सभी लोग नहीं तो अभी अगर सबको बताया जाए आपकी स्टडीज़ वगैरह छोड़ दीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए। तो हम बता रहे थे कि इस तरह से सभी के लिए एक प्रैक्टिकल है कि सभी लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर, या फिर छोड़ छाड़ कर भक्ति में नहीं, भक्ति के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, भक्ति नहीं कर पाएंगे। और ये भी महत्व, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपना मनुष्य जीवन बीतता जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है, क्योंकि अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है।
मनुष्य जीवन व्यर्थ ना हो उसके लिए हमें देख सोचना चाहिए। हर क्षण, हर एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये नहीं, ऐसा नहीं कि कल करेंगे, ऐसा नहीं, कल नहीं, कल कभी नहीं आता है। जो करना है आज करो। टुडे, आज है आज। कल कल कोई नहीं दिखा है, आज करना है। और हमें देखना चाहिए, अपने जीवन को ढालना चाहिए इस तरह से। फिर और भी कुछ बताऊँगा, आगे बढ़ता हूँ। कॉलेज में पहला साल बीतने पर एक रात अभय ने एक असाधारण स्वप्न देखा। अभय के पिता ने कृष्ण का जो अर्चा विग्रह उन्हें दिया था, वह प्रतिवाद करता हुआ प्रकट हुआ। तुमने मुझे इस बक्सा में क्यों रख दिया है? तुम्हें चाहिए कि मुझे इसे बाहर निकालो और फिर से मेरी पूजा करो। तो देखिए, एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो रखा गया है। बहुत सुंदर बना है। मैंने नहीं बनाया, तो मैंने जस्ट कुछ प्रयास किया बस कुछ करने के लिए। तो देखिए, बहुत सुंदर बना है। इस तरह से वे डर से उठे हैं। अचानक नींद टूट गया है उनका, सपना आया और सपने में वे देख रहे थे कि भगवान आए और भगवान उनको प्रेरित कर रहे हैं कि अरे तुमने मुझे एक बक्सा में बंद करके रख दिया है। अच्छा, कुछ तो, कुछ पानी तो वगैरह दे देते एटलीस्ट, कुछ कुछ तो दे देते एटलीस्ट, कुछ दिया वगैरह दिखा देते। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान किस तरह से उनको उनके रात में सपने में आए। तो इस तरह से आप कभी कभी, आप अगर भगवान की भक्ति अच्छे से करते हैं तो कभी कभी इस तरह से अंदर ही अंदर आपको चैत्य गुरु के रूप में भगवान प्रेरित करते हैं कि अरे तुमने अभी तक मेरी भक्ति नहीं की, तुमने यह नहीं सेवा की जो तुम पहले से करते आते थे। जैसे इस विषय में मैं कहना चाहूँगा, मैं एक समय डेली जब मैं इस तरह से स्टडीज़ वगैरह करता था, मतलब कुछ मटेरियल स्टडी भी करता था और साथ ही साथ भगवान की भक्ति भी, दोनों को बैलेंस करता था। तो डेली मैं जगन्नाथ जी के जो एक अर्चा विग्रह नहीं, चित्रपट है, उसकी सेवा मैं डेली करता था। डेली, चाहे कुछ भी हो जाए, इवन कुछ भी एग्ज़ाम चाहे कुछ भी हो, मैं एक वाव लिया था कि मैं डेली सेवा करूँगा, डेली सेवा करूँगा। देन आफ्टर गेटिंग जॉब के बाद फिर मैं थोड़ा-सा बिज़ी हो गया था, तो मैं उस समय वो सेवा नहीं कर पा रहा था। मुझे अचानक थोड़े-से मेरे मन में ही एक उत्कंठा जागृत हुई अचानक, कि नहीं, मुझे फिर से सेवा करनी चाहिए। तो मैंने फिर से भगवान के जो चित्रपट हैं, आलेख्य कहते हैं उसको, मैंने फिर से लाया और फिर से सेवा करना शुरू कर दिया। बहुत दिन पहले की बात है, ये बात है। 1 साल पहले की बात है ये। अभी तो डेली मैं थोड़ा बहुत अर्चन वगैरह करता हूँ और भोग वगैरह लगाता हूँ, वो तो है ही। 1 साल पहले की बात कह रहा हूँ। इस तरह से हैं, कभी-कभी आप देखेंगे जो सेवा आप डेली कर रहे हैं, वो आप अचानक बंद कर देंगे तो अंदर ही अंदर भगवान आपको प्रेरित करते हैं, अरे तुमने सेवा नहीं की अभी तक। और वास्तव में हम तब सुखी भी नहीं रहते, और सेवा करते हैं तो अंदर ही अंदर एक अलग ही सुख मिलता है। भुंजे सेवा सुख, वास्तव में भगवान की सेवा में ही हमें सुख मिलता है। मैं तो ये बिल्कुल फ़ील कर सकता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ कि सुबह का जो समय रहता था, कुछ फूल वगैरह तोड़कर फिर भगवान को थोड़ा-सा चंदन लगाता था और फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह भोग लगाता था, तो इसमें एक अलग ही एक क्या कहते हैं, फ्रेशनेस फ़ील होता है। हुँ। वर्ड से ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ, जितना हो सके बोल रहा हूँ कि अलग ही एक फ्रेशनेस का फ़ील होता है। अगर आप सुबह उठकर थोड़ा-सा भगवान के जो उम, चित्रपट वगैरह है उसको थोड़ा साफ़ करेंगे, फिर थोड़ा दिया दिखाएँगे, पर दिया और धूप वगैरह, और कुछ फल वगैरह भोग लगाएँगे, तो आपको देखिए, आप देखेंगे कि एक अलग ही फ्रेशनेस फ़ील होता है, ताज़गी। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हमारी चेतना तब तब और ज़्यादा शुद्ध हो जाता है। चेतना प्यूरिफ़ाई होता है, तो इस तरह से हम सुख का अनुभव करते हैं। तो अभय को दुःख हुआ कि उनसे अर्चा विग्रह की उपेक्षा हुई, और कॉलेज के कार्य के बावजूद
अभय को दुख हुआ कि उनसे अर्चा विग्रह की उपेक्षा हुई और कॉलेज के कार्यों के बावजूद घर पर उन्होंने राधा कृष्ण की पूजा और फिर से आरंभ कर दी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो रखा गया है, किस तरह से फिर से अपनी पूजा को प्रारंभ कर दिया है। कुछ फल वगैरह भी भोग लगा रहे हैं, फूल हैं, सब कुछ है। अमेजिंग फोटो है। वहीं से एक कक्षा आगे ओजस्वी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस थे। वे प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्र थे लेकिन एक अंग्रेज प्रोफेसर के विरुद्ध, जो भारतीयों को बार बार गालियां दिया करता था, विद्यार्थियों की हड़ताल कराने के कारण वहां से निकाल दिए गए थे। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में बोस गंभीर छात्र सिद्ध हुए। वे फिलोसफी क्लब के मंत्री थे और वाइस चांसलर अर्कू हार्ट के साथ सहयोगपूर्ण कार्य करते थे। सुभाष चंद्र बोस और अन्य लोगों से अभय ने भारत की स्वतंत्रता के बारे में बातें सुनी। उन्हें ऐसे नाम सुने, एक्सक्यूज मी तो उन्होंने ऐसे नाम सुने जो बंगाल भर में प्रसिद्ध थे। बिपिन चंद्र पाल, जिन्होंने आर्म्स एक्ट के आर्म एक्ट को रद्द करने के लिए आंदोलन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने 1905 में वंग भंग आंदोलन के द्वारा वंग भंग के विरुद्ध आंदोलन करके अंग्रेज को आश्चर्यचकित कर दिया। लाला लाजपत राय और सर्वविख्यात मदन मोहन करमचंद गांधी। तो इनके विषय में मुझे जितना पता है वो बताता हूँ। कि जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, उन्होंने ये 1905 में जो बंग भंग आंदोलन है, बंगाल, पश्चिम बंग और बांग्लादेश, जो इसको जो बांट देने के लिए वो आतुर हो गए थे, तो ये नहीं करना नहीं चाहिए था इसको। वो वह विरोध किया इसका। ये आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो, उसके विषय में उतना ज़्यादा नहीं जा रहे हैं अभी। हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा बस रीड करते जा रहे हैं। सरकार विरोधी आंदोलन को रोकने में स्कॉटिश चर्च कॉलेज बड़ा कठोर था, लेकिन होम रूल के प्रति विद्यार्थियों की सहानुभूति थी। यद्यपि विद्रोह के प्रत्यक्ष लक्षण नहीं थे, पर विद्यार्थी गोपनीय ढंग से कभी कभी राष्ट्रवादी बैठक करते थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने विद्यार्थियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने को उकसाया, तो अभय ने उनकी बात ध्यान से सुनी। आध्यात्मिकता में बोस का विश्वास, उनका उत्साह और दृढ़ निश्चय अभय को पसंद आए। अभय की रुचि राजनीतिक कार्यकलापों में नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श उन्हें रुचिकर लगे। बहुत से बंगाली वक्ताओं और लेखकों ने स्वराज के लिए भारत के प्रयत्नों को आध्यात्मिक आंदोलन का नाम दिया, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रवादियों के लिए राजनीतिक मुक्ति भौतिक बंधन से आत्मा की मुक्ति के समान थी। राष्ट्रीयवादियों के लिए इस तरह से उनका मनोभाव था कि वह सोचते थे कि राजनीतिक मुक्ति ही जैसे आत्मा की मुक्ति है शरीर से, ऐसा उनका महत्व ज्ञान था उनका। तो अभय की रुचि भगवान कृष्ण की भक्ति में थी। भगवान कृष्ण थी, यहाँ पर क्या है, भगवान कृष्ण जो परम सत्य है, यह विश्वास उन्हें अपने पिताजी से मिला था और बचपन से ही उनमें घर किए हुए था। मतलब यह जो विश्वास, श्रद्धा, भगवान कृष्ण परम भगवान है, वही परम सत्य है, ये विश्वास ही मनुष्य को तुरंत मुक्त कर देता है। ज्यों ही यह श्रद्धा आ जाता है व्यक्ति, तभी वह तुरंत मुक्तावस्था की स्थिति में स्टेज तक उठ जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ऐसा इंट्रोडक्शन में बताते हैं भगवद गीता के, कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में भगवद गीता के पाठ से पहले ही यह श्रद्धा है, वह उसी क्षण मुक्त है, वह मुक्तावस्था की स्थिति में है। मतलब ही इज ऑन द पाथ ऑफ द लिबरेशन। तो दूसरी ओर भारतीय स्वतंत्रता अस्थायी सापेक्षिक सत्य थी।
अब दूसरी ओर जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है वह अस्थाई है और सापेक्षिक रिलेटिव ट्रूथ है। जगत में जो भी आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं वह रिलेटिव नॉलेज है, रिलेटिव ट्रूथ है, सब सापेक्षिक है। और जो परम सत्य है वह भगवान कृष्ण है। ऐसा क्यों? सत्य वही है जो जिसका त्रिकालिक सत्या हो। त्रिकालिक सत्ता मतलब जो अतीत अर्थात भविष्य, अतीत पास्ट में था और अभी भी है, वर्तमान में भी है और भविष्य में रहेगा, उसी को त्रिकालिक सत्य कहते हैं। और भगवान पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो भगवान की जो सत्यता है वह हर समय है, त्रिकालिक सत्य है। और जगत में जो भी स्थिति है उनकी त्रिकालिक सत्ता नहीं है, इसीलिए वह सत्य नहीं है, वह सापेक्षिक सत्य है। सापेक्षिक, सापेक्ष मतलब रिलेटिव, रिलेटिव ट्रूथ कहा जाता है। उनको ज़्यादा महत्व नहीं देना है, इसीलिए ठीक है जो करना पड़ रहा है वो ठीक है करना है, दैट इज़ गुड, दैट इज, वी डोंट से दैट, हम ये नहीं कहते, शास्त्र ये नहीं कहता कि तुम ये मत करो वो मत करो, मतलब बताया जाता है यह महत्वपूर्ण है और यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान की भक्ति, ये परम सत्य को प्राप्त करना भगवान की भक्ति के द्वारा ही कर सकते हैं। अब आप इसी में लग जाएंगे अपने स्वतंत्रता आंदोलन में, फिर तो आपके जो मनुष्य जीवन है वह तो व्यर्थ हुआ। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसी के द्वारा आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आपको अगर भगवान नहीं चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है स्वतंत्रता ले लो, आपको यहीं पर रहना है जेल में रहना है, भगवान के पास नहीं जाना है तो रहिए। तो लोग इस तरह से कह मानते हैं और उनका ऐसा श्रद्धा है। श्रद्धा मीन्स दे डो नॉट अवेयर ऑफ दिस, उनका भगवान के विषय में, परम सत्य में श्रद्धा नहीं है। फिर प्रभुपाद जी को पहले से ही, बचपन से उनका ये श्रद्धा पहले से ही है। तो ये बात बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है दूसरी ओर भारतीय स्वतंत्रता अस्थाई और सापेक्षिक सत्य है। देख सकते हैं कि कंपैरिजन रखा गया है कि देख सकते हैं कि ये भगवान की भक्ति जो है उसी से व्यक्ति सुखी हो सकता है, ना तो ये स्वतंत्रता प्राप्त करके। और स्वतंत्रता है क्या? स्वतंत्रता वह है जब आप पूरी तरह से जो जो प्रकृति से हम बंधे हुए हैं, जो कार्य करने के लिए हम बाध्य हैं, उससे आप बाहर निकल पाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए हम बाध्य हैं, वी आर फोर्स टू डू इट। बट स्वतंत्रता वह है जब हम पूरी तरह से इन कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं होंगे, पूरी तरह से भगवान की भक्ति में ही व्यक्ति स्वतंत्र रहता है। इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी अपने छोटी पुस्तक में बताते हैं, एक मछली के उदाहरण से। मछली जैसे पूरी तरह से स्वतंत्रता कहाँ पर रहती है? पानी में ही। अर्थात जीवात्मा भगवान की भक्ति में ही पूरी तरह से सुखी रह सकती है और वह स्वतंत्र रह सकता है। भक्ति में स्वतंत्र तो कैसे? देखिए, जीवात्मा का स्वरूप वह भगवान का नित्य दास है। अब वह, अतः हम सभी तभी स्वतंत्र होंगे जब हम पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगेंगे, तभी हम स्वतंत्र माने जाएंगे। जैसे एक मछली पानी में ही स्वतंत्र रहती है, वह दाएं बाएं, इवन जो स्रोत है, पानी का बहाव बहाव है, उसके विपरीत भी जा सकती है ना। तो आप देख सकते हैं, तो भगवान के जो भक्त हैं, जो मुक्त पुरुष हैं, नारद जी हो गए, सुखदेव गोस्वामी, वह कहीं भी जा सकते हैं, 14 भुवन में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, उनका कोई कोई रोक टोक नहीं है उनके लिए, कहीं भी कहीं पर भी जा सकते हैं प्रचार के लिए। तो यही है वास्तविक मुक्तावस्था, भगवान की भक्ति में ही व्यक्ति वास्तविक मुक्त होता है। और साधक जो साधना कर रहे हैं वे भी कुछ ही क्षण बाद पूरी तरह से शुद्ध होकर भगवान के पास लौट जाएंगे और इस तरह का जो स्वाधीनता है तब वह प्राप्त करेंगे। इस जगत में आप क्या स्वाधीनता प्राप्त करेंगे? ऑलरेडी यू आर बाउंड दिस मटेरियल नेचर। ये तो और एक इल्यूजन है कि हम स्वाधीन हो गए हैं, इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। दिस इज ऑल इग्नोरेंस। ठीक है, अब जो करना पड़ा दैट इज गुड, दैट इज ओके, यू डू इट, बट डोंट डू दैट सो इम्पॉर्टेंट दैट ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब जब छोड़कर अब सुबह चले गए पताका उत्तोलन करने,
कि तब हो गया आपका। ऐसा नहीं, सुबह अपना जप कीजिए, फिर जो भी अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो कीजिए, ये बात है। कोई कोई लोग हैं ना जो बिल्कुल अपने अब, अरे ये भक्ति करके क्या होगा, अब देश स्वाधीन नहीं है, देश को स्वाधीन करना है ना। ये है ना अज्ञान। अरे तुम अपने शरीर में ही, ये शरीर में बंधन में, शरीर यात्रा के बंधन में पड़े हो, कर्म बंधन से पड़े हो, तो तुम कहते हो इस तरह से हम स्वाधीन हो जाएंगे, तो दिस इज तो इग्नोरेंस है ना। ये अविद्या कहाँ से कटेगा, यहाँ अविद्या, भक्तों की संगति में ही हम इस अविद्या से बच पाएंगे, नहीं तो ये अविद्या हर जगह है। पावर, पोजीशन, सभी कुछ बंधन है केवल। सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम, सारे उपाधियों से मुक्त होना है, तभी आप मुक्त होंगे। नहीं ये भी चाहिए, अब साधक साधना कर रहे हैं, वो भी कुछ पोस्ट चाहिए, वो भी चाहिए, तो अभी थोड़ा देर होगा आपके लिए। तो लेकिन स्वराज के नेता, कुछ नेता यह मानते हुए भी कि वैदिक धर्म वास्तव में परम सत्य है, हाँ ठीक है, भगवान की भक्ति भी अच्छा है कि किंतु अभी देश तो स्वाधीन नहीं हुआ है ना, तो ये सब करके हम क्या करेंगे, तो इस तरह से कुछ लोग लॉजिक लगाते हैं। प्रभुपाद जी भी ऐसे बताएंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को, फिर उनका जो अज्ञान है वे तुरंत पूरी तरह से काट देंगे इसी तरह से कि ये रिलेटिव नॉलेज है। यहाँ पर जो बात बताया गया है, ये सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती की बातें हैं, रखा गया है। ये जो भारत की स्वतंत्रता है, ये रिलेटिव है, ये अस्थाई है। तो ये अस्थाई है, ये रिलेटिव है। जगत में जो भी चीज़ है, जो भी ड्यूटीज़ है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, वे रिलेटिव है। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ऑन कृष्णा, कृष्ण भक्ति। पहला जो प्रायोरिटी होना चाहिए वे भगवान की भक्ति होना चाहिए। देन आप जो भी कार्य करना चाहे वो कीजिए। तो बलपूर्वक कहते थे कि भारतीय संस्कृति की मूल कीर्ति संसार के कल्याण हेतु तब तक उजागर नहीं होगी जब तक वह विदेशी शासक के कलंक से मुक्त नहीं हो जाते। उनका कहना था कि विदेशी शासक भारतीय संस्कृति को कलंकित करके उनकी भर्त्सना करते हैं। हाँ ये ठीक है, उनकी भर्त्सना करते और इसी की वजह से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वे करप्ट हो गया है अभी, ये बात ठीक ही है। किंतु ये नहीं है कि अब आप उसी में आप पड़ जाएंगे, बिल्कुल स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से पड़ जाएंगे और भक्ति वक्ति कुछ नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल निगलेक्ट मार के, ऐसा नहीं है। अभय को भी ऐसा ही लगता था, प्रभुपाद जी को भी ऐसा लग गया था, फिर उनका जो ये धारणा है इसको काट देते हैं उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। एम घोष लिखित अपनी निर्धारित पाठ्य पुस्तक इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया, इंडिया में उन्हें पढ़ने को मिला था कि वैदिक शास्त्र अपवित्र है, हाल के लिखे हैं, अंग्रेज शासन और ईसाई धर्म के प्रचार पहले भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता की दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई थी। ये सब बातें कि हाल के लिखे हैं, अंग्रेज शासन और ईसाई धर्म के प्रचार के पहले भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता की दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई थी, इस तरह से गलत सलत प्रचार करते थे। इंग्लैंड वर्क इन इंडिया, इस पुस्तक में एम घोष नामक लोग व्यक्ति ने। तो तो देखिए, अंग्रेज शिक्षा से प्रभावित होकर जो भी व्यक्ति निकला वह बिल्कुल अपने संस्कृति के उल्टा ही बताएगा। जो भी सो कॉल्ड तथाकथित रूप से बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हैं वह अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा प्रभावित है, इसीलिए वह इस तरह से बातें करते हैं। अंग्रेजों की ओर से शास्त्र के विरुद्ध उनके अपमानजनक बातें कही जाती, जैसे अभय के एक प्रोफेसर द्वारा कर्म सिद्धांत का खंडन। लेकिन यदि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाए तो हर एक, केवल भारतीय ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व भारत की उन्नत वैदिक संस्कृति से लाभान्वित हो सकता है। तो ये सब तर्क दिए जा रहे हैं। स्वराज का नारा अप्रत्यक्ष रूप से ही सही सचमुच सभी विद्यार्थियों को आकृष्ट करता था। उनमें अभय भी थे। अभय की विशेष रुचि गांधी जी में थी। गांधी जी भगवत गीता हमेशा अपने साथ रखते थे। वे भगवान कृष्ण के पवित्र आदेशों का प्रतिदिन पाठ करते थे और कहते थे कि अन्य सभी ग्रंथों से अधिक वे गीता से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे।
गांधी जी की निजी आदतें बहुत शुद्ध थी। वे मांस, मदिरा और अवैध यौन संबंध से दूर रहते रहते थे। वे एक साधु जैसे सरल जीवन बिताते थे, लेकिन भीख मांगते साधुओं की अपेक्षा, जिन्हें अभय ने कई बार देखा था, उनकी जीवन में अधिक ईमानदारी थी। म- गांधी जी के जीवन में अभय गांधी जी के भाषणों को पढ़ते और उनके कार्यकलापों का अनुकरण करते। उन्हें लगता कि हो सकता है गांधी जी कार्य के क्षेत्र में आध्यात्मिकता को चरितार्थ करे। गांधी जी ने घोषणा किया था कि गीता के सत्य का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, जहाँ गीता न केवल पढ़ी जा सकती है वरन प्रत्येक की स्वतंत्रता के लिए कार्य भी कर सकती है, और उस स्वतंत्रता का प्रतीक है स्वराज। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अभय के अध्ययन काल में राष्ट्रीयता के प्रति सहानुभूति भूमिगत बनी रही। तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अभय के अध्ययन काल में राष्ट्रीयता के प्रति भूमिगत मतलब सहानुभूति, भूमिगत मतलब हाँ ठीक ठाक बनी रही, उतना ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ठीक ठाक, भूमिगत, पैरेलल। वह एक प्रतिष्ठित संस्था थी। वहाँ से उपाधि प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को गहरा अध्ययन करना पड़ता था स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, और तभी आगे वह अच्छे रोजगार की आशा कर सकता था। अंग्रेज शासन के विरुद्ध और स्वतंत्रता के पक्ष में खुलकर बोलने का मतलब था कॉलेज से निष्कासन का खतरा मोल लेना। बहुत विद्रोही स्वभाव के विद्यार्थी ही इस खतरे के अंतर्गत शिक्षा और रोजगार दोनों से हाथ धोने का साहस कर सकते थे। इसलिए वे लुक छिपकर मिलते थे और विद्रोही नेताओं के भाषण सुनते। हम स्वराज चाहते हैं, हम स्वराज चाहते हैं, अपनी सरकार, अपने स्कूल। तो इस तरह से एक विद्रोह का माहौल हो गया है। अब हम आगे की विषय को आगे चर्चा करेंगे। आज हम एक पर रुक जाएंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।